ओके, तो मैं सुनाना चाहता हूं जैसे कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम पवित्र आत्मा के विषय में अनुभव करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा पवित्र आत्मा का अनुभव होता है कि ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर छू ले, परमेश्वर का आत्मा ऐसे छू ले, है ना। तो दुष्ट आत्मा अलग होता है, पवित्र आत्मा अलग होता है। कुछ लोगों को मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप। एक पास्टर जैसे कि छत्तीसगढ़ से, वह अपने आप को बड़ा और क्या बोलना चाहिए कि रेवरेंड बिशप और भविष्यवक्ता प्रोफेट बताना चाहते हैं। मैं आपके सामने उसका वीडियो बताऊंगा, तो देखिए, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग गिरते क्यों है, और गिरते हैं तो पलटियां क्यों मार रहे हैं। अगर वो गिर गए तो उनके मुंह में पानी क्यों उड़ेड़ रहे हैं। अगर वो गिर गए या फिर जो भी है, उनके मुंह के ऊपर पानी क्यों छाट रहे हैं, तेल क्यों छाट रहे हैं, है ना। ये भटाभट गिरते क्यों है ना। इनका कहना है कि परमेश्वर का आत्मा ने इन्हें छुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा और परमेश्वर की आत्मा को कैसे आप पहचान सकते हैं? सुनो, आइए वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद में बात आगे करेंगे। आइए देखते हैं। छूले छूले कहा जा रहा है। फिर एक लड़की गिर गई। ये पास्टर बॉटल का पानी मुंह के ऊपर डाल रहा है। सुना आपने, देखा, ऐसे कर रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा अगर आ गया है तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। और एक व्यक्ति को मैंने कहा, कहते हैं कि दुष्ट आत्मा उनको ऐसे करवाती है, है ना। दुष्ट आत्मा अगर करती है ऐसा, है ना, तो ये पानी क्यों डाल रहे हैं उनके ऊपर, इनके मुंह के ऊपर पानी क्यों टपका रहे हैं, है ना। फिर पवित्र आत्मा को क्यों बुला रहे हैं वहां पर, है ना। पवित्र आत्मा अगर इंसान को छूता है तो सामर्थ्य मिलता है, और सामर्थ्य मिलता है तो वो तगड़ा रहता है, वो गिरता नहीं है। अगर उनके अंदर दुष्ट आत्मा है तो वे ऐसे उबड़ खाबड़ क्यों हो रही है, उलट पुलट क्यों है क्या उनमें। अगर पुराने विश्वासी या फिर क्या बोलना चाहिए, पुराने मसीह लोग हैं, पुराने प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पुराने लोगों के अंदर भी ऐसा हो रहा है, समझ रहे हैं। नए लोगों की बात अलग है, लेकिन पुराने लोग भी फपड़ रहे, पुराने लोग भी गिर रहे। और ये पास्टर पानी का बोतल लेकर उनके ऊपर डाल रहा है पानी। पागल खाने से आया है क्या ये, है ना। कुछ भी हो गया, चलो ये पवित्र आत्मा मानते हैं इनको गिरने वालों को, या फिर दुष्ट आत्मा मानते हैं, चलो कुछ भी आप मान लीजिए आपके हिसाब से, लेकिन हम इसे पवित्र आत्मा नहीं मानेंगे, है ना। और क्या बोलना चाहिए कि दुष्ट आत्मा भी नहीं मानेंगे उसको। समझ रहे कि समझ रहे, झूठा शिक्षा यह सब गलत करता है। जो यीशु मसीह को मान लिया है वो व्यक्ति आजाद हो चुका है, वो भी व्यक्ति यीशु का बन चुका है, वो व्यक्ति सामर्थ्य से भर चुका है, वो व्यक्ति यीशु का फॉलोवर बन चुका है, वो व्यक्ति यीशु का राजदूत बेटा बेटी बन चुका है। उसके ऊपर बाद में पवित्र आत्मा आने का कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार आ चुका है, जब से यीशु को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में पवित्र आत्मा ना ही तो जाता है और ना ही आता है, वो रहता है हमेशा। और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ ही नहीं सकती, विश्वासी लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा आ ही नहीं सकती, ये गिरने वाली। पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ्य मिलता है,
वो यहूदिया में, सामरिया में और जगत के कोने कोने तक गवाही देगा। सामर्थ मिलेगा, आत्मा आएगा तो सामर्थ मिलेगा। प्रेरितों के काम 1 का 8 वचन पढ़ो। मूर्ख लोगों, तुम्हें समझ में आना चाहिए। मूर्ख लोगों बोलते पवित्र आत्मा आया इसलिए गिराया। पवित्र आत्मा किसी को गिराता नहीं, मजबूत करने आता है। गिर भी जाता उसे उठा लेता है। यह सब बेशर्म लोगों का काम है। फिर अन्य भाषा में बड़बड़ा रहे, रबा रबा रिबी रिबी करा करा की क्या 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 कर रहे हैं। यह किसने बोला ऐसा बड़बड़ करने? अनुवाद करना है तो करो, कौन सी भाषा बोलो बोलो। अनुवाद के बिना बोल रहे हैं वो गुंडा राज है, वो बेशरम है। बाइबल में कहां लिखा कौन सी भी भाषा का वो बिना अर्थ वाला है? कहां लिखा? नहीं लिखा। हर एक भाषा का और हर एक बात का अर्थ होता है। निकालो अर्थ और बताओ जो तुम कारनामा कर रहे हो। सामने उस पास्टर का फोटो रखता हूं, मूर्ति वाला क्रॉस, यानी कि मूर्ति क्रॉस वाला टाई बांध के रखा। फिर अपने आप को कहता है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, रेवरेंड हूं, क्या फलाना ढेकना हूं, है ना। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री वाला है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री नहीं है, ये खुद की मिनिस्ट्री चालू कर दी इन गुंडों ने। सावधान रहना, ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री नहीं कर रहे ये लोग। जहां वहां जाके दूसरों की कलीसिया के ऊपर ये राजा बन रहे हैं, है ना। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, वहां जाकर वहां भी राजा बन गए। कोई बात नहीं, बनो। जो कमजोर व्यक्ति होगा, जो पैसे का लालची होगा, जो अपने आप में डर रखता होगा, वो व्यक्ति ऐसे मिनिस्ट्री में जुड़ जाएगा जिसमें शैतान राज कर रहा है। हमें पब्लिसिटी की गरज नहीं पड़ेगी यार। हमें ईमानदार लोग चाहिए जो 1-2 की गिनती में, थोड़ी गिनती में होते हैं। हजारों की गिनती में हमें भीड़ इकट्ठी करने मजा नहीं आता। हमें तो बस ईमानदार व्यक्ति चाहिए, चाहे वो एक हो। डरने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ लोग डरने वाले, मेरे साथ मत जुड़ो, भाग जाओ, मेरा वीडियो भी देखना बंद कर दो। डरने वाले लोग, पवित्र आत्मा तगड़ा करता है, मजबूत करता है, ऐसे गिराता नहीं है ना। गिरने वाले लोग और बार बार गिरने वाले लोग, मेरा वीडियो मत देखो, मेरे साथ मत जुड़ो, है ना। कहीं और जाओ और हर बार गिरते रहो, हर रविवार गिरते रहो, हर प्रार्थना विषय में गिरते रहो। मेरा यीशु एक बार उठा लिया, बार बार उठाने का काम ही नहीं, वो हर बार मजबूत करता है। यानी कि हर समय आप मजबूती में हैं, हर समय आपके साथ यीशु है। वो क्यों गिरने देगा अपने बच्चों को? अगर आप माता पिता है, आपके साथ बच्चा है, आपका हाथ पकड़ा है, तो कैसे गिर पाएगा वो? समझ रहे हैं? आपने यीशु का हाथ पकड़ा, यीशु ने आपका हाथ पकड़ा है, आप कैसे गिर जाते हो तुरंत? जहां वहां सुधरो और सुधारो। धन्यवाद। आमीन।